जी नमस्ते, कैसे हैं आप? किस तरह से देख रहे हैं आप इस ट्रांज़िट को? क्या आपको लगता है ये ट्रांज़िट बहुत शानदार ट्रांज़िट होने वाला है? क्या आपको लगता है कि ये ट्रांज़िट जो है वो कुछ चेंजेस मेरे जीवन के अंदर लेके आने वाला है? एक चीज़ तो हमेशा के लिए बदल जाएगी, वो है कार्मिक अंडरस्टैंडिंग। प्लैनेट शनि का मीन राशि के अंदर आना, मीन राशि के अंदर प्लैनेट शनि का रेट्रोग्रेड होना, इस ट्रांज़िट में शनि रेट्रोग्रेड भी होंगे और आपके किसी एक हाउस को बार-बार ट्रांज़िट करेंगे, बार-बार उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाएँगे। और जब वो बार-बार वो प्रभाव दिखाएँगे तो हमें कोई कार्मिक लेसन सिखाने की कोशिश करेंगे। आपने कोई मूवी देखी है जो कि किसी पर्सन के ऊपर बेस हो? एक पर्सन की लाइफ होती है 60 साल, 70 साल, 90, 100, कितने इवेंट हुए होते हैं उसके जीवन के अंदर, कितना सारा डेटा हो जाएगा अगर सारे इवेंट्स को देखा जाए तो। लेकिन जब मूवी बनाई जाती है तो 2 ढाई घंटे के अंदर सारे इवेंट्स को कवर अप कर दिया जाता है, क्योंकि उस मूवी में लेसन्स के ऊपर फोकस दिया जाता है कि हम क्या लेसन है जो उस पर्सन के जीवन से सीख सकते हैं। और यही होता है ट्रांजिट से, यही होती है कार्मिक अंडरस्टैंडिंग। जब पर्सन जीवन छोड़ के जाता है, आता है, तो वो लेके क्या आता है, वो उन लेसन्स को ही लेके आता है। कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो सीखने हैं, कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो दबे हुए हैं। और प्लैनेटों का ट्रांजिट जब किसी पर्टिकुलर हाउस के ऊपर होता है, बार बार उस हाउस के ऊपर होता है, तो वो उन लेसन्स को बाहर निकाल के रख देता है। जैसे ही प्लैनेट शनि मीन राशि के अंदर आएंगे तो मीन राशि इज ऑल अबाउट द लेट गो कॉन्सेप्ट, कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जो निकल गया वो निकल गया। पर्सन ने अपने एफर्ट एक्वेरियस में पूरे दे लिए, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि इच्छाओं की प्राप्ति हो जाए, इच्छाएं पूर्ण हो जाए। लेकिन मीन राशि क्या बात करती है? मीन राशि बात करती है कि अब जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ और कोई नया कार्मिक चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। और जब मैं कहता हूँ कार्मिक चैप्टर, इसका मतलब कोई दंड देना नहीं है कि कार्मिक चैप्टर में हमें दंड दिया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि पर्सन है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को अब एक्सेप्ट कर लेता है, वो जाने की कोशिश करता है मैरिज के अंदर। वो कहता है कि नहीं, मुझे मैरिज में जाना है, मुझे रिलेशंस देखना है, मुझे अपनी लाइफ को सुदृढ़ करना है, मुझे अपने वर्क को, प्रोफेशन को सेटअप कर लेना है ताकि मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारियाँ निभा सकूँ। सो दिस इज़ अ कार्मिक लेसन। ये भी अपने आप में एक कार्मिक लेसन है कि जो पर्सन पहले सब कुछ के लिए मना कर रहा था, एकदम से ऐसा एक चेंज आता है कि वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। लोग कहते हैं कि प्लैनेट जब किसी प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो होगा क्या? जैसे ही प्लैनेट सैटर्न किसी प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, तो उससे जुड़े हुए जो भी कार्मिक डीएनए हैं, जो भी उसके लेसन्स हैं, वो बाहर निकल के आ जाएंगे और वो कार्मिक रूप से हमें फील होंगे। इस पूरे ट्रांजिट में लोगों को ये बहुत लगेगा, और शनि के ट्रांजिट जब भी होता है तब ये लगता है कि हमारे साथ इस पर्सन ने चीटिंग करी, उस पर्सन ने धोखा दिया, वो पर्सन हमें छोड़ के चला गया, वो पर्सन मेरे जीवन में होता तो जीवन बहुत बेटर होता, अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी उस समय ले लेता तो शायद आज मेरा जीवन बहुत ईजी होता। ऐसा हमें क्यों महसूस होता है? क्योंकि एक कार्मिक प्लैनेट शिफ्ट कर रहा है। और शनि केवल कार्मिक प्लैनेट नहीं है, ये कार्मिक न्यायाधिकारी हैं। ये कर्मों के अनुसार हमें न्याय करते हैं, हमारे साथ जस्टिस करते हैं। तो हमारी जस्टिस की अवधारणा कि भाई मेरे साथ न्याय किया जाए, ये भी काफ़ी बलवती होने लगेगी जैसे जैसे ये ट्रांजिट होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। प्लैनेट का ट्रांजिट केवल हमें लखपति, करोड़पति, अरबपति, इन चीज़ों को बनाने के लिए नहीं, उन कार्मिक लेसन्स को एक्टिवेट करने के लिए आता है जो कि जन्म के समय हमने ही कहीं ना कहीं अपने बर्थ चार्ट के अंदर या अपने जीवन के अंदर छुपाए थे। जिस पर्सन को एस्ट्रोलॉजी नहीं पता होगी या उसके जीवन में इवेंट नहीं होंगे, उस पर्सन की लाइफ में भी इवेंट होंगे। अगर मेरे पड़ोसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है तो उसकी लाइफ में भी इवेंट होंगे, लेकिन वो उन इवेंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए शनि का सेकंड ट्रांजिट होगा, फिर थर्ड ट्रांजिट होगा, फिर राहु का होगा। और जड़ बुद्धि इंसान जो है, जिसकी बुद्धि में बिल्कुल जड़ता है, वो तो फिर उन्हें अंत में ही समझ पाएगा, और वो भी समझ पाए ना समझ पाए। तो ज्योतिष से होता क्या है कि आप उस प्लैनेट को समझ के उसके डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो कि यार ये जो इवेंट है ये इस पॉइंट को ट्रिगर अप कर रहा है, और इससे शायद ये एक लेसन है जो मुझे समझने की कोशिश ये प्लैनेट करवा रहा है। ये प्लैनेट मुझसे कह रहा है कि आप इस पर्टिकुलर हाउस की तरफ, इस एरिया की तरफ ध्यान दीजिए, जिसमें शनि का ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शनि की जो राशि है कैप्रिकॉर्न, उसमें जीव के कारक जुपिटर नीच के हो जाते हैं। आपने सोचा जुपिटर क्यों शनि की राशि में नीच के होते हैं? जुपिटर भाग्य के अधिपति हैं और भाग्य का कर्म के साथ बड़ा गहरा नाता है। लेकिन फिर भी जो जीव है वो कैप्रिकॉर्न में नीच का हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि शनि का ट्रांजिट, शनि की बदलती हुई भूमिका, रूपरेखा कुछ हेल्थ के इश्यूज़ को भी बाहर निकालने में सक्षम होती है। वो हेल्थ की समस्याओं को, वो किसी घर में, परिवार में या रिश्तेदारी में किसी जीव के साथ चल रही समस्याओं को बाहर निकाल लाती है। आपको अपने हाउस से पता लग जाएगा कि साहब मेरे तो शनि यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस हाउस की ऊर्जाओं को प्लैनेट शनि बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको पता लग जाएगा इस सेशन के माध्यम से। आपको ये पता लग जाएगा कि किस एरिया की तरफ मुझे कंसर्न रहना चाहिए। आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, और जिस समय आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हो, प्लैनेट
वो प्रायश्चित की अग्नि हमारे अंदर जलने लग जाती है। फिर हम उस गलती को, उस पैटर्न को हमेशा के लिए अवॉइड कर देते हैं, उससे बच जाते हैं। क्योंकि अंततः यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जो कर्माज हैं, नेगेटिव कर्माज सबके हैं, तभी हम कहीं ना कहीं यहाँ आए हैं। हम अपने आप को कितना भी वो संत प्रूव करने की कोशिश कर ले, बट नो वन इज संत है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि भाई बिल्कुल ही इसने तो कुछ भी गलत नहीं करा, ये तो बस धरती पे किसी ईश्वर के एरर से बस प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो हमें उन डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, समझना होगा। जितने आप एफर्ट्स डालोगे उतना आप उसे समझ पाओगे। अब बात आती है कि चंद्रमा और जुपिटर दोनों से शनि का वैर है, दोनों से शनि का विरोध है, क्योंकि चंद्रमा नरिशमेंट का कारक है। आप किसी चंद्रमा से प्रभावित पर्सन से मिलकर देखिएगा, चंद्रमा से प्रभावित पर्सन से जब आप मिलोगे तो वो पर्सन आपको एकदम से हीलिंग प्रोवाइड कर देगा। जुपिटर से कंट्रोल्ड पर्सन से आप जब मिलोगे तो वो पर्सन आपको एक वापस से जीवन में लाने की शक्ति रखता है। और इन दोनों प्लैनेटों को शनि निश्चित रूप से पीड़ित करते हैं। ये इंडिकेशन देता है इस बारे में कि शनि का ट्रांजिट हेल्थ के सेक्टर पे, हेल्थ के डायमेंशन पे और किसी जीव के ऊपर खतरनाक रूप से भारी हो सकता है। क्योंकि अगर जड़ बुद्धि इंसान बार बार नहीं समझेगा तो शनि फिर ऐसे इवेंट भी ट्रिगर कर देंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं समझेगा तो वापस वो रिपीटेशन का पैटर्न जो है वो चलता हुआ चला जाएगा। सो एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को 3 से 4 बार शनि का इन्फ्लुएंस जो है अपने जीवन में देखने को मिल जाता है। ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए है क्योंकि मीन राशि इज द लास्ट ऑफ द ज़ोडिएक बेल्ट, ये अंत में है। और इसी के अंदर जो रेवती नक्षत्र आता है वो लॉर्ड शिवा का डमरू है, वो लॉर्ड शिव का नाद है, जिससे वापस से सृष्टि उदय होती है, प्रलय आती है। तो सब कुछ इसी राशि के अंदर समाहित है। किस राशि में ये ट्रांजिट हो रहा है उसका तत्व है जल तत्व। अब आप देखेंगे शनि के ट्रांजिट को सब जल तत्व की राशि में हो रहा है, पाइसेस में। शनि का 3rd एस्पेक्ट इज ऑन द टॉरस, टॉरस इज अर्थ एलिमेंट। 7th एस्पेक्ट इज ऑन वर्गो, वर्गो इज अर्थ एलिमेंट। लेकिन जो 10th एस्पेक्ट है वो सैजिटेरियस पे है, जो कि फायर एलिमेंट है। तो वाटर में बैठा प्लैनेट फायर के साथ कनेक्ट कर रहा है बाय 10th एस्पेक्ट। इट नॉट लुक्स वेरी इजी, ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ईजी नहीं दिखाई दे रहा। तो कम्स टू टॉरस और वर्गो, वहाँ पे तो शनि का जो एस्पेक्ट है वो एक तरह का नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है कि आपने अगर कार्मिक व्यवस्थाएं सही तरीके से चलाई, जो मैं आपको बताऊंगा आपकी राइजिंग साइन के रिगार्डिंग क्या हो सकती हैं, तो वहाँ पे शनि की व्यवस्था फिर भी कूल है। लेकिन कम्स टू द सैज, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, बार बार उन चीज़ों को, उस हाउस को, उसके कारकत्व को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि वाटर और फायर का जो संबंध है वो एक बहुत अट्रैक्टिव संबंध होता है। इसके बीच में अट्रैक्शन पुल कार्मिक व्यवस्थाओं में तो बहुत खतरनाक होता है। बट कम्स टू द कार्मिक जस्टिस, वहाँ पर उस हाउस को हमें मेंटेन करना होगा। जैसे कि मेष लगन के कोई पर्सन हो, तो मेष लगन के लिए जो ट्रांजिट है ये होने जा रहा है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में शनि ट्रांजिट करेंगे और 12th हाउस से वो किसको देखेंगे, वो आपके 2nd हाउस को देखेंगे। तो आपकी लगन के 12th हाउस में शनि और 2nd हाउस पे उनका एस्पेक्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाप कर्तरी और कहते हैं शुभ कर्तरी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हो। लेकिन कंफर्म पॉइंट क्या है कि शनि आपको प्रभावित करते हुए पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शनि का प्रभाव मेरे आसपास में, मेरे एनवायरनमेंट के अंदर आने लगा है। हो सकता है कोई शनि दाराकारक, शनि आत्मकारक का पर्सन आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए। हो सकता है कि शनि से कंट्रोल्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको शनि की दशा चल रही है, वो आपके जीवन के अंदर आ जाए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, कि आपके आसपास के लोगों की दशा क्या चल रही है। क्या उनमें कोई पर्सन ऐसा तो नहीं है जिसको शनि की दशा, शनि का प्रभाव बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। वो पर्सन हमारे लिए कार्मिक शिफ्ट लेके आएगा। वो पर्सन हमें कुछ ऐसे लेसन्स देने की कोशिश करेगा जो कि हमारे लिए बाय नेचर कार्मिक होंगे। 12th हाउस में बैठे हुए शनि क्या कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, वो लेट गो का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। वो कहते हैं साहब छोड़ दो, अब नहीं हो पाई जो चीज़ों की प्राप्ति, उन्हें छोड़िए, उनसे थोड़ा आगे निकलिए। क्योंकि हमारे 11th हाउस के भी अधिपति हैं, 10th के भी अधिपति हैं। तो वर्क लाइफ में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंसेस की तरफ थोड़ी उनकी पुल या व्यवस्था ऐसी है कि वो छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ 12th हाउस मैनेजमेंट को बहुत इंडिकेट करता है। वो कहता है मैनेज करना चाहिए हमें चीज़ों को और ईश्वर की तरफ डिवोट करना चाहिए। तो शनि का पूरा कॉल कार्मिक व्यवस्थाओं में इसी रूप में लगा हुआ है कि चीज़ों को थोड़ा छोड़िए, अपनी तरफ से लेट गो के कॉन्सेप्ट्स को अपनाइए और कहीं ना कहीं लॉर्ड के प्रति, ईश्वर के प्रति पूर्ण डिवोशन रखिए। आपको पता है इसी हाउस में शुक्र कितना मजबूत रूप से कार्य करता है। तो देवी के प्रति, घर की भी अगर जो बात है, जैसे कि शनि का 3rd एस्पेक्ट ऑन टॉरस है, 2nd हाउस, तो घर परिवार में जो महिलाएं हैं उनके प्रति आपका सॉफ्ट बिहेवियर, आपका पॉजिटिव बिहेवियर, आपके एक्सपेंडिचर्स को, आपके इस लेट गो की टेंशन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हो सकता है इसी ट्रांजिट में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो शनि से प्रभावित हो और आने के बाद किसी एक पॉइंट में आपके जीवन से जाना चाहे। वो आपको यही लेसन तो देगा कि भाई लेट गो को एक्सेप्ट करो। अगर आप अपनी फैमिली में जो फीमेल्स हैं
उनको बहुत बेटर ट्रीट कर रहे हो या फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कार्य कर रहे हो, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा शेप कर सकता है। बात आती है शनि के 10th एस्पेक्ट की, सैजिटेरियस पे आ रहा है जो कि आपके नवम भाव में आता है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट की कॉल कम्स टू द फादर, ग्रैंडफादर, वहाँ पे थोड़ी सी परेशान करती हुई दिखाई देती है। तो जो जीव कारक हैं, जहाँ पे जीव के रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा संदेह या थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो है 12th हाउस के कारक। 12th हाउस का कारक क्या होता है? आपके मदर की फैमिली, आपके मदर के जो फादर हैं, मदर हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ साथ आपके स्वयं के फादर, ग्रैंडफादर, इनका जितना ध्यान रखा जाए उतना बेस्ट इस ट्रांजिट में है। ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव इस ट्रांजिट का नहीं है, लेकिन हाँ, ये ट्रांजिट आपको फोर्स करेगा कि आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना सीखें। क्योंकि आज तो शनि मीन में है, कल वो मेष में आएंगे, कल वो लगन में आएंगे। तो वो कल के लिए आज ही आपको तैयार कर रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहिए। ऐसे लोग जिनको मैरिजेस में डीले आ रहे थे, समस्याएं आ रही थी, परिवार ग्रोथ में समस्याएं आ रही थी, उनके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि जो डीले के मूल कारक हैं, आज आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे किसी एक पर्सन के टुवर्ड, किसी पास्ट इवेंट के टुवर्ड जो आपने बहुत हर्ट फील करा है ना, जो बहुत चैलेंजेस फील करे हैं, उनसे लेट गो करिए, बाहर निकलिए एंड नेक्स्ट की तरफ मूव करिए। दिस इज़ द कार्मिक व्यवस्था, कार्मिक कॉल फॉर द मेष लग्न। इफ़ वी गो टुवर्ड द टॉरस, तो टॉरस के लिए कहाँ पे हो रहा है? 11th हाउस में। शनि की 11th हाउस में पोजीशन को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस इज ऑल अबाउट द गेम्स। और शनि भी एक ऐसे प्लैनेट हैं जो गेम्स में ध्यान रखते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि ही 11th हाउस में आती है कालपुरुष की कुंडली में। तो ट्रांजिट बहुत अच्छा दिखाई देता है। शनि 3rd एस्पेक्ट आपकी लगन पे भी रख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि शनि आपको देख रहे हैं, उनका प्रभाव आपकी लगन पे है, आपकी पर्सनैलिटी पे है। और 11th हाउस में बैठे हुए हैं समाज के प्रति। 11th हाउस समाज के प्रति का हाउस है, कि सोसाइटी के प्रति, दुनिया के प्रति हमने हमारी जो ड्यूटीज़ हैं क्या उनको फुलफिल करा या नहीं करा। तो लेट्स से आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो, नाउ शनि आपसे चाहते हैं कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करी या नहीं करी, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करा या नहीं करा। और शनि 3rd एस्पेक्ट से आपकी लगन को भी देख रहे हैं। तो इसका पूरा कॉल है कि आपकी लगन मीन्स आपकी पर्सनैलिटी की कमजोरियों को शनि बाहर ला सकते हैं। वो आपको ये बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर में कुछ कमियां हैं, हेल्थ में कुछ कमियां हैं, पर्सनैलिटी में कुछ कमियां हैं, इस वजह से तुम अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाए। आई टोल्ड यू, शनि लेसन्स देने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, हेल्थ को बेटर अप कर सकें, उतना ही शनि का ट्रांजिट लॉन्ग रन में आपके लिए हेल्पफुल बनता हुआ चला जाएगा। आपको फील होगा कि यार ठीक है, जो होना था वो हुआ, लेकिन शनि के इस ट्रांजिट ने कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ को, मेरी लगन को, मेरी पर्सनैलिटी को ग्रो कर दिया। और वो ग्रो कब करेगी? वो ग्रो तब करेगी जब आप सोसाइटी के टुवर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करना शुरू कर दें। 7th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न 5th हाउस में आपके रिलेशनशिप के हाउस के ऊपर है, क्रिएटिविटी के हाउस पे है। तो वही क्रिएटिविटी की वाइब्रेशंस को दिखाता है कि साहब यहाँ पे भी अगर आपने किसी पर्सन को चीट करा है या किसी पर्सन ने आपको चीट करा है, तो उसकी तरफ भी शनि का कुछ ना कुछ दंड जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा। अब बात आती है 10th एस्पेक्ट की, जो कि इस समय विरोध राशि सहज में लग रहा है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। शनि खुद बैठे हैं पानी में, अग्नि को देख रहे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव है रिसर्च का, PhDs का, गहरे ज्ञान का, अध्यात्म का। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ज्ञान आपके पास है तो आप अभी से उसे शेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप उसे पॉजिटिव रूप से शेयर करते हैं तो शनि निश्चित रूप से आपके बैंक बैलेंस को भी अप कर देंगे, और मित्रों में आपका एक अलग ही चार्म, एक अलग ही पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप इन दोनों क्षेत्रों को नीचा हो जाता हुआ समय के साथ देखेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि लोग आपसे कट रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा? वो कार्य जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि वो कार्मिक कॉल है प्लैनेट की इस समय। अष्टम भाव पे शनि का प्रभाव, और उसमें भी अग्नि तत्व, जल तत्व। तो आप समझ सकते हैं कि हमें चीज़ों को बहुत मैनेज करना होगा। और ये मैनेज किस तरह करा जाएगा? अष्टम भाव को बहुत शांति से, बहुत तरीके से आपको मैनेज करना होगा चीज़ों को, क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी है। और कहीं ना कहीं ये हाउस आपके इनलॉज को रिप्रेजेंट करता है, आपके पर्सन की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में थे, आज उसकी फैमिली उसके लिए कोई डिसीजन लेना चाह रही है, कोई डिसीजन लेने के लिए आमादा है। ये सारे इवेंट्स आपको होते हुए दिखाई देंगे कि साहब इन लोगों ने मेरे जीवन को अव्यवस्थित कर दिया, जिसमें मित्र भी हो सकते हैं, और जिसके अंदर कोई स्पाउस या कोई पर्सन आपका हो, उसकी फैमिली भी हो सकती है। तो उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए और कार्य वही करिए जो शनि आपको कह रहे हैं, क्योंकि लेसन 11th हाउस से आ रहे हैं। दुनिया को, समाज को क्या हम दे सकते हैं, दैट इज़ व्हाट प्लैनेट सैटर्न इज टॉकिंग अबाउट। अगर हम मिथुन लगन की बात करें तो ये ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है? 10th हाउस में।
10th हाउस की कॉल आपको पता है क्या होती है? 10th हाउस की कॉल होती है यार, दायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करा जाएगा और हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करेंगे। तो मिथुन लगन के लिए कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट की कॉल इस तरह बनी है जिसमें वो फील कर रहे हैं कि अब उन्हें कुछ बड़े डिसीजंस लेने होंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जिससे वो अपनी फैमिली को शेप कर दे। जो भी उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लादी गई हैं, डाली गई हैं, उनसे वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप मैरिज की एज आपकी हो चुकी है, तो आप हो सकता है कोशिश करें कि भाई अभी इस काम को भी करते हैं और इससे आगे निकलते हैं। जॉब की एज हो चुकी है कि मतलब इस समय हमें को अर्निंग करनी चाहिए। अब तक हो सकता है आपको वो पसंद नहीं था, लेकिन अब आप कोशिश करेंगे कि ठीक है इसको करो, आगे निकलो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सेकंड साइकिल ऑफ शनि के अंदर है, मतलब सेकंड साइकिल हो रहा है, सेकंड बार शनि आपके 10th हाउस को आ रहे हैं, तो आपकी फैमिली अब तक ग्रो कर चुकी होगी। आप अपनी फैमिली के टुवर्ड उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी तरफ से कंप्लीट करना चाहेंगे कि साहब मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करता हूँ और आगे चलता हूँ। ये हुआ 10th हाउस में, और ये आपको करना भी चाहिए क्योंकि ये समाज के प्रति आपके दायित्व हैं। आप उनको कंप्लीट करता हुआ अपने आप को पाएंगे। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न कहाँ पे है? 12th हाउस के अंदर, 7th एस्पेक्ट 4th हाउस में और 10th एस्पेक्ट सप्तम भाव में। अब ये थर्ड एस्पेक्ट ईजी एस्पेक्ट है। शनि आपके 12th हाउस को ग्रो करेंगे। हो सकता है कि आपको अच्छे कनेक्शंस मिल जाएं, आप बाहर निकलें अपने घर से, आपको लोगों से अच्छा संपर्क मिल जाए, अच्छे आप कह सकते हैं समाधान, अच्छे कनेक्शंस आपको प्राप्त हो जाए। तो एक सपोर्ट की लेयर आती है थर्ड से भी। ऐसा नहीं है कि थर्ड हाउस जो है, थर्ड एस्पेक्ट जो है वो एक खतरनाक एस्पेक्ट है। इस मामले में ठीक है, वैसे थर्ड एस्पेक्ट जो है शनि का खतरनाक होता है, तामसिक एस्पेक्ट होता है, राहु की ऊर्जाएं बहुत प्रबल होती हैं, बट राहु 12th हाउस में अच्छा ग्रो करता है, वह करता है तो लोगों से संबंध ला सकता है। आपकी बहुत सारी समस्याएं तो आपके फ़ोन से, आपके टेलीफोन से, आपके व्हाट्सअप से ही ख़त्म हो सकती हैं। आपको उन पर फोकस करना चाहिए, बट सप्तम भाव को मैनेज करना बड़ा मुश्किल रहेगा। सप्तम भाव से रिलेटेड कोई बड़ा कार्मिक लेसन आ सकता है, या हमको महसूस होगा यार हम सप्तम भाव को बार बार मैनेज कर रहे हैं। सप्तम भाव किसका हाउस है? सप्तम भाव इज़ ऑल अबाउट द पार्टनर। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हो तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको पार्टनर को बार बार बनाना होगा। आपको ये फील होगा कि यार मैं बिजनेस चलाऊँ या इस पार्टनर को संभालूँ। दैट्स वॉट प्लैनेट सैटर्न इज डूइंग इन 10th हाउस। स्पाउस की हेल्थ के रिगार्डिंग वहाँ पे शनि का कुछ नकारात्मक प्रभाव है, वहाँ पे शनि के कुछ कर्मास है। और जैसे जितनी जल्दी हम समाज के टुवर्ड हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर देते हैं और ये मान के चलते हैं यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये मुझे कंप्लीट करनी है बस, नो मैटर व्हाट हैपन्स, और आप एफर्ट देते रहते हो उसके टुवर्ड, तो निश्चित रूप से आप इस ट्रांजिट से ईजिली बाहर आ जाओगे। बट ये हो रहा है दशम भाव में। मैंने आपको बताया है कि शनि गुरु के जीव तत्व पे भारी रहते हैं, तो दशम भाव फादर का हाउस है ये। तो मैं नहीं कहता बहुत डरना चाहिए इससे, मैं लेसन के रूप में बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लेसन जो है फादर की साइड से आ सकता है। हो सकता है फादर आपसे बहुत क्वेश्चन करे कि भाई तुम अपने कार्यों को क्यों नहीं कर रहे हो, तो फादर की तरफ से कुछ लेसन्स इस ट्रांजिट में आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन में दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन द नवम भाव। नवम भाव की फिलॉसफी होती है भाग्य, गुरु, ज्ञान, प्रकाश, लाइट। शनि वहीं पे ट्रांजिट करने वाले हैं कर्म के कारक। जब कर्म के कारक गुरु से मिलेंगे, प्रकाश से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हर पर्सन ये सोचने लगेगा कर्क लगन से प्रभावित कि भाई दुनिया मुझे कैसे प्रभावित करती है, कर्म का सिस्टम किस तरह चलता है, कार्मिक व्यवस्थाएं किस तरह चलती है। आपका इंटरेस्ट आने लगेगा कार्मिक सिस्टम पे। आप ये जानने लगेंगे कि कर्म का एक गूढ़ ज्ञान क्या है, कर्म किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, किस तरह से हम किसी फैमिली में जन्म लेते हैं, हमारे फैमिली के टुवर्ड क्या कर्मास होता है। इन सब के प्रति आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होने लगेगा। थोड़ा ऊपर उठ के बात करेंगे तो नवम भाव से शनि जो है वो आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि भाई आपको एफर्ट देने चाहिए, और एफर्ट ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप अपना ही अपना नहीं, अपने मित्रों का, दोस्तों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने नेटवर्क का जीवन परिवर्तित करो, चेंज करो। क्या चीज़ वो है जो मैनेज करनी पड़ेगी? शनि का 10th एस्पेक्ट। अब शनि 10th एस्पेक्ट दे रहे हैं किसको? धनु को, जो कि हमारे 6th हाउस में फॉल कर गया। 6th हाउस आप जानते हैं कि प्रारब्ध होता है। शनि ने प्रारब्ध के हाउस को देखा, नकारात्मक तरीके से देखा है। पानी में बैठे हैं, अग्नि को देख रहे हैं। पानी में बैठा गिरे अग्नि को जब देखेगा तो निश्चित रूप से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कुछ भूचाल लाने की वहाँ कोशिश करेगा। और यहाँ पर जो 6th हाउस का भूचाल है वो जीव तत्व में मदर की फैमिली, वहाँ पे कुछ संकट, वहाँ पे कुछ समस्याएं, वहाँ पे कुछ थोड़ी परेशानियाँ इंडिकेट करता है। तो अगर उनकी तरफ से आपके टुवर्ड कोई इनजस्टिस रहा है, आप फील करते हैं कि मेरे फादर को, मेरे परिवार को, मेरी इमेज को अच्छी तरह उन्होंने ट्रीट नहीं करा, उन्होंने उसको उस तरह नहीं देखा जिस तरह वो देख सकते थे या देखना चाहिए था, तो शनि वहाँ पर कुछ समस्याएं
इस ट्रांजिट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी फैमिलीज़ को अच्छी तरह ट्रीट करा गया है एंड यू फील कि उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और न्याय किया है उन लोगों ने हमारे साथ, तो फिर संबंध वहाँ पे बेटर हो सकते हैं, ईजी रह सकते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रांजिट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रांजिट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है अबाउट योर जॉब ऑल्सो, अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। क्योंकि आप और चीज़ों को तो बैलेंस कर लोगे, आप अपने आसपास के लोगों को एफर्ट भी दे लोगे, ज्ञान भी प्रदान कर दोगे, उनको कार्मिक सिस्टम के बारे में भी बता दोगे और धन उपार्जन भी आराम से किया जा सकता है। वित्त के लिए अच्छा है ट्रांजिट। बट कम्स टू द 6th हाउस जॉब। चाहे जॉब की आपके पास कितनी भी सिक्योरिटी हो, आपको वो इनसिक्योर ही एक तत्व लगेगा कि साहब ये तो इनसिक्योर ही रहा, ये तो ठीक नहीं रहा, इसमें कुछ अच्छा नहीं रहा। तो वहाँ पर ये हमें कुछ लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं या कोई हमारे अंडर काम कर रहा है, तो उस पर्सन के साथ किसी भी तरह का अन्याय जो है वो हमारे लिए, हमारे भाग्य के लिए और हमारे ग्रैंडफादर और फादर से संबंध, हमारी फैमिली की लेगेसी, इन सब के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। तो जितना हो सके उन विरोधों को, उन डिवोशंस, उन समस्याओं को अवॉइड करिए जो कि वर्क प्रीमाइसेस पे, वर्क कल्चर पे या वर्क डोमेन की तरफ आती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल ये ट्रांजिट अच्छा है। शनि का 9वें भाव में आना ऐसा नहीं है कि शनि भाग्य को लिमिट में डाल देंगे, बट या हम कर्मा के बारे में सोच के अपने आप को पीछे खींच लेंगे। कर्क लगन के लोगों के पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसकी आप पूछिए मत। और टेम्पटेशंस होंगी, टेम्पटिंग होंगी, प्राप्त करो और बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम अपने कर्मों के बारे में सोचेंगे और अपने आप को पीछे हटालेंगे, कर्मों के बारे में सोचेंगे और पीछे हट जाएंगे। दिस गोइंग टू हैपन विद द कर्क राइजिंग, even with the Kark moon sign. If we talk about the Leo rising, so where the transit is taking place, it is taking place in the अष्टम भाव। शनि का अष्टम भाव में आना, शनि जिस हाउस के अंदर आते हैं वहाँ पे अपना पूरा का पूरा कार्मिक जमावड़ा जो है वो लगा देता है। क्योंकि शनि कार्मिक दंडाधिकारी हैं साहब, वो न्याय करते हैं कर्मों के अनुसार। तो अष्टम भाव में कर्मों के अनुसार जो न्याय करेगा वो प्लैनेट वो बैठा हुआ है। अष्टम भाव कैसा भाव है? ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, ओवरनाइट सक्सेस का भाव है। एकदम से बड़े चेंजेस यहाँ पे आते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारे साथ जो भी कार्मिक व्यवस्थाएं रहेंगी उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, हमारे लेसन्स थोड़े बड़े रहेंगे और ऐसे रहेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में लेके आता है। अब तक हो सकता है हम अपने आप को एक डार्क रूम में पा रहे थे कि सब कुछ डार्क है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊँ, किसको अवॉइड करूँ। बट विद दिस ट्रांजिट लाइट, प्रकाश धीरे धीरे हमारी लाइफ में आने लगेगा और वो आएगा थोड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, बड़े लेसन्स के साथ। अब वो लेसन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो पॉजिटिव इस तरह से हो सकते हैं कि एकदम से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर सुलझ जाए, एकदम से कोई बड़ी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते थे और आपको मिल जाए। एकदम से ऐसा हो कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर आपसे कहें साहब ये चीज़ तुम्हें बहुत समय से चाहिए थी, ये हमसे ले लो। क्योंकि शनि का 3rd एस्पेक्ट 10th हाउस पे है, वर्क पे है। तो आपने जो भी अब तक गूढ़ प्रयास करे हैं ना, ऐसे लोग जिन्होंने ऑकल्ट में बहुत यात्राएं करी है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से, बहुत लोगों को नॉलेज दी, ज्ञान दिया, शेयर करा, जो कर सकते थे वो करा, PhD करी, रिसर्च करी लोगों के बेनिफिट के लिए, या फिर कुछ ऐसा करा जिसमें वो अपनी फैमिली से अपलिफ्ट हुए, फैमिली से बाहर निकले, 100 समस्याओं को फेस करा बट फिर भी फैमिली को कभी नहीं बताया। उन लोगों के लिए ये वर्क लाइफ के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, परिवार क्षेत्र में बहुत अच्छा ट्रांजिट है। लेकिन फिर भी एक ऐसा एरिया है जिसे हमें बहुत मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि शनि बैठे हैं वाटर की साइन पाइसेस में और देख रहे हैं अग्नि तत्व धनु को, जो कि 5th हाउस में है। तो वाटर और अग्नि, अब सोचिए इनका संबंध ऐसा है जो एक दूसरे को पुल करता है, खींचता है, लेकिन भूचाल का, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का। तो पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव, पंचम भाव एजुकेशन का भाव, पंचम भाव जॉब सस्टेनेबिलिटी का भाव, पंचम भाव कहीं ना कहीं आपको आपके इमोशंस के साथ जोड़ता है। तो अष्टम भाव में क्या होता है कि पर्सन किसी के प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाता है, या किसी के टुवर्ड फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करता, या किसी की आपके टुवर्ड फीलिंग है वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो हर कुछ छुपा हुआ रहता है। शनि कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें बहुत हो गई, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा अपने अंदर रखते हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, अब तक गूढ़ बनी हुई हैं, अंडर है, हमें नहीं पता और हम उनसे फेस कर रहे हैं, हम उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वो ट्रांजिट है जो हमें उनसे बाहर निकालेगा। फिर भी 5th हाउस का ध्यान रखना चाहिए। कम्स टू रिलेशनशिप, कम्स टू एजुकेशन, कम्स टू योर डॉक्यूमेंट्स, जितनी हो सके वहाँ पर सिक्योरिटी, सावधानी बना के रखिए। दैट विल गिव अ पॉजिटिव शिफ्ट टू दिस ट्रांजिट। ओवरऑल कार्मिक लेसन्स थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन भरे रहेंगे, थोड़े इंटेंस होंगे, और ये जब ज़्यादा होंगे जब शनि कोई नक्षत्र चेंज करे या फिर ट्रांजिट में रेट्रो हो जाए, डायरेक्ट हो जाए, ये चीज़ें होंगी, तब ये थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े इंटेंस हो सकता है। तो उस समय का हम अगर ध्यान रख लेते हैं तो यप, दिस ट्रांजिट गोना बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट
आर्ट से लियो राइजिंग हो सकता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो और इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने का शुरुआत कर देते हो। जो जीव है उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि 8th हाउस के जीव आपके इन लॉज होते हैं। आपकी फैमिली में आप मान सकते हैं कि आपकी नॉट नियर फैमिली, द एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो 8th हाउस से आती हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशन भी 5th हाउस से आता है। तो इन सब चीज़ों के प्रति हम थोड़ा सावधानी बरतें, इन सब लोगों के प्रति थोड़ी सावधानी हमें बरतनी चाहिए इन दिस ट्रांजिट। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्गोराइजिंग, तो वर्गोराइजिंग के लिए कहाँ पे हो रहा है? 7th हाउस में हो रहा है। शनि कार्मिक दंडाधिकारी हैं, कर्म के अनुसार वो न्याय करते हैं। वो कहते हैं साहब न्याय कर देंगे हम कर्मों के अनुसार, क्योंकि वो 7th हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्मों के अनुसार यहाँ पे न्याय करेंगे। और जब वो यहाँ पे न्याय करेंगे तो ये न्याय कोई नेगेटिव न्याय नहीं है कि हमें पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, कि मैरिज में इशूज़ एंड ऑल, ऐसा नहीं। बट लेसन्स आएंगे, और लेसन्स इस तरह से आएंगे कि हमें कुछ लेट गो करना चाहिए। कुछ गलत फीलिंग, कुछ गलत आदतें, कुछ गलत बातें, कुछ गलत रिलेशंस, उनसे हमें बाहर आना चाहिए। क्योंकि 7th भाव में प्लैनेट सैटर्न को दिग्बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। वो यहाँ पे हमेशा डायरेक्शन दे पाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे अगर कोई और प्लैनेट होगा ना तो साहब उसको भी हम डायरेक्शन दे देंगे। इतनी पावर होती है प्लैनेट के पास यहाँ पे। और यहीं पे अब शनि वापस आ गए हैं, तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ को टच करेंगे, इस हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनकी वही डायरेक्शन की पावर चैनलाइज हो जाएगी। वो कहेंगे अब मुझे डायरेक्शन देना है। और वो किस तरह से आपको डायरेक्शन देंगे? आपको क्या लगता है कि 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट किस तरह से डायरेक्शंस को चैनलाइज करते हैं? किस तरह की ऊर्जाएं वो अपने जीवन के अंदर रखते हैं? वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप में जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं लेट गो करना होगा उन्हें। अगर कोई चीज़ है, कोई बात है जिस पे हम ईगो के रूप में उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, कोई ईगोइस्टिक फाइट हो रही है जिससे अब हमारा कोई नाता नहीं है और रिलेशन को ब्रेक कर रही है, तो उससे हमें दूर होना होगा। दैट्स व्हाट द प्लैनेट इज टेलिंग। प्लैनेट इज सेइंग कि भाई इन चीज़ों से हमें बचना होगा, इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। पार्टनरशिप में अगर हम उलझे हुए हैं, नो मैटर कि कितना हम बेटर करें अपनी तरफ से, बट वो फाइट बुझ ही नहीं रही है, तो उस पैटर्न से निकलिए। शनि का 3rd एस्पेक्ट 9th हाउस में है, भाग्य के लिए अच्छा है, क्योंकि वाटर और अर्थ का कनेक्शन अच्छा होता है। तो जितनी जल्दी आप उन पैटर्न से बाहर निकलोगे उतना बेस्ट आपके भाग्य के लिए रहेगा। 7th होनी और लग्न है, वहाँ भी अच्छा है। बट कम्स टू 10th, वहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन हुआ है इस बार। और वो कैसा अप डाउन है? वाटर और फायर का एक संबंध है। शनि बैठे हैं पानी में, देख रहे हैं अग्नि को। 4th हाउस में आपके, तो 4th हाउस सुख, मदर के साथ संबंध, मदर की गाइडेंस, ये फियर होना कि मैंने साहब डिसीजन ले लिया तो मेरा तो पूरा घर परिवार ही हिल जाएगा, मेरा सुख कहाँ चला जाएगा। ये चीज़ें आपको रोकने की कोशिश हो सकता है करें कि मेरा सुख, मेरा 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 कंफर्ट, मैं सुख कैसे रह पाऊँगा अगर मैंने ऐसा कोई बड़ा डिसीजन ले लिया तो। और शनि बार बार आपके माइंड से इन्हीं चीज़ों के बारे में प्ले करेंगे, इन्हीं कार्मिक लेवल्स पे, लेयर्स पे आपको प्ले करते हुए दिखाएंगे साहब कि यहीं में खेल रहे हैं। क्योंकि शनि के ट्रांजिट में अच्छी बात और ख़तरनाक बात पता है क्या है? वो ये नहीं है कि वो एक हाउस को ट्रांजिट करते हैं, कर लीजिए, लेकिन आप करके निकल जाइए ना। शनि ऐसे नहीं है, वो स्थिर होंगे, अतिचारी होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे, अनुवक्री होंगे, अति वक्री होंगे, तो उनका पूरा सारी कार्मिक लेयर्स दिखाता है। तो हमें हर समय जब भी शनि डायरेक्ट हो रहे हों, रेट्रोग्रेड हो रहे हों, नक्षत्र चेंज करें, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और कार्मिक लेसन में बेस्ट यही है कि वो जो चीज़ें हैं जिन पे हम अटके हुए हैं उनसे हम निकलने की कोशिश करें, या उनके साथ कार्मिक न्याय करें कि साहब हमने हमारी तरफ से कार्मिक न्याय जो है वो सर्व कर दिया है, हमें नहीं पता अब इससे आगे क्या होगा, लेकिन द कार्मिक न्याय फ्रॉम आवर साइड इज़ कंप्लीट। तो ये करना चाहिए। अगर आप देखते हो कोई पर्सन है जो रिलेशंस में, मैरिज इशूज़ में, काउंसलिंग के अंदर उसको सपोर्ट चाहिए, तो अब दिस इज़ योर ड्यूटी, वो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि शनि उसको आपकी ड्यूटी बना रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे निकले और हमको दिखेगी कौन सी राशि, कौन सी लगन, लिब्रा राइजिंग। तो फॉर लिब्रा राइजिंग दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन द 6th हाउस। 6th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। शनि का ट्रांजिट जिस भी हाउस के अंदर होता है, पूरी कार्मिक सत्ता वहाँ पे उतर जाती है, कार्मिक जस्टिस वहाँ से होने लगती है। अब हमें ऐसा डर लगेगा कार्मिक न्याय हो रहा है तो साहब मेरे को तो कोई दंड मिलेगा, कोई समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं है। कार्मिक न्याय का अर्थ है लेसन्स, कुछ ऐसे लेसन्स जो खुद ही हमने हमारे लिए बनाए थे, विद टाइम हम उन्हें भूल गए, और ये शायद वो सही समय है जिसमें वो हमारे सामने आ जाने चाहिए। तो शनि जैसे ही 6th हाउस को ट्रांजिट करेंगे, 6th हाउस के कार्मिक लेसन्स को बाहर निकालेंगे। वो कहेंगे भाई ये चीज़ें हैं जो बाहर निकल आएँ, और 6th हाउस से क्या निकलेगा? यह 6th हाउस है क्या? 6th हाउस प्रारब्ध का हाउस है, और शनि एक कारक 6th हाउस के नहीं है, लेकिन हाँ 6ठे हाउस के भी कारक के रूप में लिए जाते हैं।
तो यहाँ पे भी उनको कारक के रूप में लिया जाएगा। और 6th हाउस में मुझे लगता है शनि का ट्रांजिट वन ऑफ द अच्छा ट्रांजिट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन के ऊपर वो कंट्रोल बना के रखेंगे। शनि का 3rd एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है आपके 8th हाउस में। 7th एस्पेक्ट कहाँ पे है 12th हाउस में है, बंधनों से मुक्ति। तो शनि आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने दुश्मनों को, अपने रियल एनिमीज़ को, ट्रू एनिमीज़ को पहचान लेना चाहिए, जितना जल्दी हो उनसे बाहर निकलना चाहिए, उनसे बाहर आ जाइए। और आपके ये जो पूरा मूवमेंट रहेगा ना, ये पूरा ट्रांजिशन रहेगा, ये बड़ा गुप्त रहेगा, बड़ा हिडन रहेगा। 3rd हाउस, आई एम सॉरी 8th हाउस और 12th हाउस के लिए ट्रांजिट ठीक है, बट कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है उस राशि में जो कि अग्नि तत्व की राशि है धनु। शनि बैठे हैं पानी में और देख रहे हैं अग्नि तत्वों को। और धनु कहाँ पे आपके चार्ट में, आपके 3rd हाउस के अंदर, सिबलिंग्स। तो इफ़ यू आर समवन जो फील करता है कि यार सिबलिंग्स को ज़्यादा दिया गया है, मुझे कम, सिबलिंग्स के टुवर्ड ये वो कुछ भी आपके माइंड में फीलिंग है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शनि का जो ट्रांजिट होगा ना, ये इस पर्टिकुलर हाउस को, आपके 3rd हाउस को बार बार ट्रांसफॉर्मेशन में डालेगा, बार बार टुवर्ड सिबलिंग, टुवर्ड फ्रेंड सर्कल। ये गोना फील पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और आपको अंततः डिसीजन लेना होगा कि भैया मुझे बंधनों में नहीं बंधना है, मुझे ब्रेक्स करनी है चेंज को, मुझे अपने प्रारब्ध को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। ये एक ऐसी एडवाइस है जो मैं आपको इस समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस ट्रांजिट को एक पॉजिटिव तरीके से निकालने की कोशिश करें। इन अ डिफरेंट पॉइंट आप ये भी फील कर सकते हो कि मैं तो मेरे प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लूँ अब और मैं कोई चेंज ही ना करूँ, और ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शनि का आने वाला जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इफ़ यू फील फ्रॉम योर साइड कि भाई मैं जो है अननेसेसरी बंधनों को, बाउंडेशंस को, प्रारब्ध को फेसअप नहीं करेंगे और इन्हें कैंसिल करने की, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि ख़त्म करने के लिए करना क्या होगा। मंत्र चैंट इज़ द बेस्ट वे। 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, कहीं से भी आ जाए, कहीं कनेक्ट कर जाए, मंत्र चैंटिंग से ही वो ख़त्म होता है। बार बार किसी चीज़ का रिपीटेटिव आप उसको लिए जाइए। और टाइम बेस्ट रहेगा इवनिंग का टाइम। उस समय आपको जो भी थॉट्स आते हैं उनको रोकिए, मेडिटेशन के मोड में जाइए और मंत्र चैंट करिए। अब आप कहेंगे साहब मंत्र किसका? लॉर्ड शिवा के जो भी मंत्र हैं इस समय वो हेल्प करेंगे। और मंत्र में प्रणव मंत्र की जगह हमें लेना चाहिए हरे। तो हर हर महादेव बहुत सामान्य सा मंत्र लगता है। लोग कहते हैं साहब हमको तो 100 अक्षरी मंत्र दे दीजिए, 12 अक्षरी मंत्र दे दीजिए। अरे भाई कार्य जिससे होगा उससे ही होगा। तो यहाँ पे कार्य होगा हर हर महादेव से, हरे राम हरे कृष्ण से। इनको ही आपको चैंट करना है। आपका मन धीरे धीरे रुद्राक्ष की तरफ आने लगेगा, इंक्लाइंड होने लगोगे। आपको जिसने धोखा दिया, दुश्मनी निभाई, या जिससे आपने दुश्मनी निभाई, जहाँ पे भी ये दुश्मनी के एंगल्स रहे, उनका कुछ प्रभाव, कुछ नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। टुवर्ड द मदर फैमिली, टुवर्ड द सिबलिंग्स, एक तरह का अनरेस्ट, एक तरह का विरोध जो है वो विद टाइम डेवलप हो सकता है। थोड़ा इसका ध्यान हमें रखना चाहिए इन दिस ट्रांजिट। इफ़ वी टॉक अबाउट स्कॉर्पियो राइजिंग, स्कॉर्पियो के लिए, तो स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है साहब? ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में। शनि जिस हाउस में बैठते हैं वो कहते हैं पूरी कार्मिक सत्ता आएगी और इस हाउस को अपने कंट्रोल में ले लेगी। जो भी कार्मिक न्याय किए जाएंगे इस हाउस से किए जाएंगे। 5th हाउस की फिलॉसफी आपको पता है क्या है? 5th हाउस की फिलॉसफी है क्रिएटिव फिलॉसफी। फीलिंग्स में विश्वास करता है ये हाउस फैमिली में विश्वास करता है। यहीं से तो ग्रोथ होती है। सबसे बड़ी क्रिएशन क्या है? संतान की क्रिएशन, वो यहीं से होती है। 5th हाउस से क्रिएशन का हाउस है। शनि यहाँ पे ट्रांजिट करने जा रहे हैं। शनि कह रहे हैं लेट गो। पाइसेस साइन इज ऑल अबाउट लेट गो, कि हमें हमारी क्रिएटिव स्ट्रेंथ को भी, उसके नकारात्मक पहलू को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हमें हमारी क्रिएटिव स्ट्रेंथ का यूज़ करके सोसाइटी के टुवर्ड कुछ अच्छे कर्मास करने चाहिए। और अगर उस कर्म को करने से हमें कुछ रोक रहा है, कई लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी करने से डर लगता है। दे फील कि हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो हम दूसरों के नेगेटिव कर्मास को ले लेंगे। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए ये ट्रांजिट है जिन्हें ये लगता है कि मैं अगर ये कुछ करूँगा तो मैं दूसरों के लिए कुछ करूँगा, लेकिन मैं अपने लिए हर्ट कर लूँगा। बट इफ़ गॉड गेव यू दीज क्रिएटिव स्किल्स, तो आपको उनका यूज़ करना चाहिए। ये शनि की अंडरस्टैंडिंग है, कॉल है। हो सकता है रिलेशन में आपका पर्सन कोल्ड हो जाए, दैट इज़ पॉसिबल, बट यूज़ योर क्रिएटिव स्किल्स देयर। बिकॉज सैटर्न इज आस्किंग यू कि आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को चैनलाइज करें। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और क्या आपको नहीं लगता ये एक तरह की अनजस्टिस है उस क्रिएटिव स्किल के टुवर्ड भी जो आपको प्राप्त है, लेकिन आप उसको चैनलाइज कभी नहीं करते हो? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कम्स टू देयर रिलेशन दे फील कि हम क्यों बात करें, हम क्यों कम्युनिकेशन करें। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं अगर हम उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करें तो
तो नॉट ऑन एक टीचर रोल में मैं नहीं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से कह रहा हूँ कि 5th हाउस के नेगेटिव टर्म्स को, पॉइंट्स को लेट गो करने की कोशिश करिए। फैमिली अगर ग्रो करने का टाइम है आपके लिए कि भाई साहब हमारी तो एज उस पॉइंट पे है कि हमको फैमिली जो है वो ग्रो करनी है, तो उसमें आगे जाना चाहिए। अगर आपको फील होता है कि साहब मेरे लिए तो ये समय जो है वो मेरे रिलेशन में पर्सन कोल्ड हो रहा है, तो आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यूज़ करना चाहिए। एंड इफ़ यू गॉट क्रिएटिव स्किल्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड ऑल, तो नो मैटर वॉट कर्माज एंड ऑल योर थिंकिंग इज, बट यू शुड प्रैक्टिस दैट। शनि का 3rd एस्पेक्ट 7th हाउस पे है, तो 3rd एस्पेक्ट इस टाइम हेल्पफुल है क्योंकि शनि वाटर में है, अर्थ को देख रहे हैं, तो वाटर अर्थ मीन्स ए गुड कॉम्बिनेशन, नरिश कर सकता है। तो अगर आप अपनी उन स्किल्स को यूज़ करेंगे तो आप अपने रिलेशंस को नरिश करने जा रहे हो, और नहीं करोगे तो फिर वो रिलेशंस में टर्मोइल, चैलेंजेस, इशू सब देखने को मिलेगा। 7th एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा हाउस पे आ रहा है, तो 11th हाउस से भी हम सिक्योर होते जा रहे हैं। फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग एंड ऑल, इनसे भी हम सिक्योर हैं। बट अब बात आती है उस राशि की, धनु की, जिसको शनि महाराज देख तो रहे हैं लेकिन उसका एलिमेंट शनि के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। शनि महाराज इस समय पानी में देख रहे हैं अग्नि को, और आपके चार्ट में वो अग्नि तत्व की राशि आती है आपके 2nd हाउस में, आपके परिवार में। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये कम्स टू फैमिली थोड़ा अजीब सा दिखाई दे। आपके पास क्रिएटिव स्किल है साहब, लेकिन फैमिली कहेगी कि एजुकेशन में अच्छी डिग्री लो। आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो, फैमिली कहेगी नहीं करना है। तो वहाँ पे जो विरोध है, जो थोड़ा सा टर्मोइल है, वो देखने को मिल सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के साथ न्याय करते हैं। क्या आप इस चीज़ के साथ न्याय करते हैं, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के साथ न्याय करते हैं? और अगर आप करेंगे तो वो क्रिएटिव स्किल्स, वो नॉलेज, वो एजुकेशन की डिग्रीज, वो आपका पर्सन एक तो आपका साथ भी देगा एज अ फ्रेंड, एज अ स्पाउस, और कहीं ना कहीं आपके लिए वित्त, धन, इन सब चीज़ों की भी पूर्ति करेगा। तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है ये ट्रांजिट। शनि का 10th एस्पेक्ट हमें मैनेज करना होगा। तो मैं यहाँ ये मानता हूँ कि अगर जीव तत्व की बात है कि किस जीव को थोड़ा सा समस्या आ सकती है, तो शनि महाराज के इस ट्रांजिट से आपके 2nd हाउस मीन्स फैमिली के जीव तत्व पे, मतलब फैमिली, परिवार के किसी सदस्य पे शनि का हल्का सा कोई इम्पैक्ट आ सकता है। आपको ये देखना चाहिए कोई शनि रिलेटेड समस्या से तो नहीं गुजर रहा, या फिर शनि महाराज की दशा तो किसी पर्सन को नहीं चल रही। अब ये फियर का पॉइंट नहीं है कि मैं डर जाऊँ, मैं परेशान हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट इज, वो एक लेसन के रूप में आएगा। हो सकता है वो पर्सन आपके साथ बातचीत ना करे, हो सकता है आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को चैनलाइज करो, वो पर्सन आपसे विरोध में चला जाए, इतना तक भी रह सकता है। लेकिन वहाँ पे हमें बार बार चीज़ों को सुधारना पड़ता है। तो जब भी शनि रेट्रोग्रेड होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, नक्षत्र चेंज करते हैं एंड ऑल, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उस पर्टिकुलर हाउस का, उस पर्टिकुलर तत्व का। अब बात आती है कैप्रिकॉन सेजिटेरियस राइजिंग की। तो आपके लिए ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 4th हाउस में। शनि महाराज जिस हाउस को ट्रांजिट करते हैं ना, वो कहते हैं पूरी कार्मिक व्यवस्था उतरेगी और कार्मिक न्याय 4th हाउस से चैनलाइज होंगे, 4th हाउस से होने लगेंगे। 4th हाउस कैसा हाउस है? 4th हाउस इज ऑल अबाउट इमोशंस। 4th हाउस की बेसिक फिलॉसफी यही है कि वो इमोशंस के बारे में बात करता है, वो फीलिंग्स के बारे में बात करता है। और शनि महाराज इन द पाइसेस इज ऑल अबाउट लेट गो, कि जाने दीजिए, जो हुआ उसे जाने दीजिए। तो हो सकता है बहुत कुछ हुआ हो हमारे साथ, बहुत टर्मोइल्स के अंदर हम रहे हों, बहुत तरह के कार्मिक चैप्टर्स हमारे माइंड में फिट हो गए हों, हमने बहुत लोगों के टुवर्ड कार्मिक अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी, ये गलत, वो इशू, ये इशू, या ये अच्छा, वो अच्छा, और उन कार्मिक पैटर्न से हम नए लोगों को भी जज कर रहे हो जो अब हमारे लाइफ में आए, या नई चीज़ें जो हो रही हों उन्हें भी हम जज करें। तो आप समझ रहे हैं, पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर को जज करना, पास्ट के लेसन से प्रेजेंट और फ्यूचर को जज करना, और लेसन्स भी कौन से? इमोशनल लेसन्स, आपकी फैमिली से आए हुए लेसन्स, आपके मदर से, आपके रिलेशन से आए हुए लेसन्स, उनकी वजह से अगर आप चीज़ों को जज करते हो तो वो नहीं करना चाहिए। शनि वहीं तो कह रहे हैं कि लेट गो, बस अब जाने दीजिए, जितना हुआ बहुत हुआ, और अब बहुत हुए को जाने दिया जाए। ये है शनि महाराज की कॉल, दैट्स द कॉल ऑफ प्लैनेट सैटर्न। ये कार्मिक कॉल है, जिस हाउस में बैठते हैं वहाँ कार्मिक कॉल लगाते हैं। अगर हम इस कॉल को आज एक्सेप्ट ना करें तो ये लेसन के रूप में आएगी, हमें बार बार इन्हीं लेसन्स को दिया जाएगा कि यार वो पर्सन अच्छा है, बुरा है, इन्हीं डिलेमास, इन्हीं कन्फ्यूजन्स में हम घूमते रहेंगे जब तक हम पास्ट से फ्यूचर और प्रेजेंट को जज करेंगे। वो हमें इसमें नहीं करना है। शनि का 3rd एस्पेक्ट इज ऑन योर 6th हाउस, 7th इज ऑन द 10th, एंड लगन पे 10th एस्पेक्ट है। 3rd एस्पेक्ट 6th हाउस पे है, तो अगर आप उन लेसन्स को भूल जाते हो तो आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा, आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले पाओगे और वो लंबे समय तक चलेंगे, प्रारब्ध एक्टिवेट होगा, लंबे समय तक चलेंगे। 7th ऑन द 10th है, वही वर्क लाइफ के लिए हो गया, पास्ट के पैटर्न्स को भूलना पड़ेगा। कम्स टू द 10th एस्पेक्ट,
लगन, पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, ग्रोइंग, जो आपका बेसिक डीएनए है कि जो मेरे अंदर बचा हुआ है, बना हुआ है, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो है अग्नि और यहाँ शनि बैठे हुए हैं पानी में। तो पानी और आग का संबंध कार्मिक रिलेशंस में तो बड़ा खतरनाक संबंध होता है, बहुत खतरनाक पुल होता है इनका। लेकिन यहाँ पर ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है। ये ऐसा है जो कि आपको बार बार महसूस कराएगा कि मुझे खुद को, खुद की हेल्थ को, खुद की पर्सनालिटी को, खुद के एटीट्यूड को, खुद के बिहेवियर को, इनको लेके बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये यहाँ पे होगा। जितनी जल्दी आप उन पास्ट के चैप्टर्स से मूव कर जाते हो, उतना बेस्ट ये ट्रांजिट आपके लिए है। और जितना उन्हीं पास्ट के बेसिस पे प्रेजेंट और फ्यूचर को जज करो, उतना ये खतरनाक है। फोर्थ हाउस इमोशंस का भी है, तो अगर बहुत इमोशंस अपने अंदर दबाए बैठे हुए हो तो उनको एक्सप्रेस कर दो, बाहर निकल जाने दो, आ जाने दो। यही आपके लिए अच्छा हो सकता है। टूवर्ड द फैमिली, अगर फैमिली में मदर ने प्रॉपर्टी एंड ऑल, इनमें कोई चीटिंग्स रही है, इश्यूज़ रहे हैं, तो उनसे बाहर निकलने का टाइम है। वहाँ कुछ जस्टिस होगी, किसी लीगल केसेस में हो, लीगल इश्यूज़ में हो, तो वहाँ कुछ जस्टिस होगी। लेकिन बार बार ये सुनना पड़ सकता है कि एटीट्यूड, बिहेवियर एंड ऑल। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? आपकी कोशिश होनी चाहिए साहब, जो हुआ वो हुआ, पास्ट लेसन था, अब उससे निकला जाए। दिस शुड बी द अप्रोच फॉर Sagittarius rising. If we talk about the Capricorn rising, so in your case, your Lagna Lord gonna transit your third house. लगन लॉर्ड थर्ड हाउस को ट्रांजिट करे, सेकंड को करे, जिस भी हाउस को करे, वो हाउस एक तो सिक्योर रहता है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। सेकंड, आप उस हाउस की बारीक बारीक डिटेल्स को समझ जाते हो, क्योंकि आप स्वयं उस हाउस में बैठे हुए हो। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का हाउस है। यह आपको बताता है कि छोटी दूरी से, लाइक यू आर लिविंग इन एनी सिटी, और उस सिटी के आसपास कोई सिटी है, वहाँ से कार्मिक लोग आपको मिल सकते हैं, कार्मिक कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। एंड यू गोना फील कि यार मैं तो मोबाइल पे मैं सर्फिंग कर रहा था, मैं देख रहा था और मुझे कोई कार्मिक कनेक्ट मिलता है। दैट ऑल्सो इन द सिटी और द क्लोजर, वहाँ से कोई कार्मिक संबंध आ सकता है उठ के। तो जो भी होगा वो थर्ड हाउस के वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से लेके बैठा हुआ होगा। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट फॉल्स ऑन योर फिफ्थ हाउस। सिक्योर है, क्यों सिक्योर है? क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय कि साहब कम्युनिकेशन अपनी तरफ से चैनलाइज रखना पड़ेगा। बातचीतें जो होंगी वो खुद की तरफ से होंगी, उसमें ये नहीं है कि थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, सेवंथ पर्सन इज इन्वॉल्व ना, आई एम द वन इन्वॉल्व देव। थर्ड एस्पेक्ट ऑन द फिफ्थ हाउस प्रोटेक्टेड, seventh aspect on the ninth house, that also protected, because the same element, water and earth, nourishment. So जितना आप कम्युनिकेशन को अप करोगे, उतना वो नरिशमेंट को चैनलाइज करेंगे, उतना रिलेशंस बेटर हो, क्रिएटिव स्किल्स बेटर हो, भाग्य भी बेटर हो सकता है। फोकस शुड बी ऑन द थर्ड हाउस, द वे यू कनेक्ट विद योर सिबलिंग्स, द वे यू ट्रीट योर विल पावर। इफ़ यू आर समवन, कोई ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी विल पावर को दबाए बैठे हो, साहब फील तो बहुत कुछ करता हूँ, मन में बहुत कुछ आता है, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये कर दूँ, बट कर नहीं पाता, विल पावर को दबा लेता हूँ, तो बहुत गलत है। वहाँ आप अन्याय कर रहे हो, और जैसे ही आप अन्याय करोगे आपका फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस फॉल करेगा। तो द थिंग शुड बी, आई एम डूइंग जस्टिस व्हेन कम्स टू माई थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, विल पावर। विल पावर का मतलब ये नहीं आप किसी को पीटने चले जाओ। विल पावर इज लाइक, भाई मेरे को अगर कोई बिजनेस करना है तो करना है, इट इज़ कमिंग इन फ्रॉम इनसाइड एंड आई एम नॉट गोना सप्रेस, वो इनसाइड को नहीं दबाऊंगा। शनि जैसे जैसे रेट्रोग्रेड होंगे, डायरेक्ट होंगे, नक्षत्र बदलेंगे, इस ट्रांजिट में आपको यही बिजनेस करना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन, शुड बी इंडिपेंडेंट, कम्युनिकेशन को अच्छा करूँ, शॉर्ट ट्रैवल करूँ, यही बार बार फील होगा। कम्स टू शनि का 10th एस्पेक्ट ऑन Sagittarius. नाउ वेयर इज द धनु राशि? धनु राशि इज इन योर 12th हाउस। तो ये 12th हाउस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 12th हाउस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, फॉरेन ट्रैवल है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जीवन से दूर जा रही है, कुछ निकल रहा है हाथों से, इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा इस ट्रांजिट में 12th हाउस को। तो 12th हाउस बंधनों से मुक्ति भी है, लिबरेशन। तो हो सकता है आपको लगे कि एकदम से मैं ये काम करूँ और मुझे लिबरेशन मिल जाए, एकदम से मैं सारी समस्याओं से मुक्त हो जाऊँ, कि मैंने आज ही साहब जिम करना शुरू करा और आज ही मेरी बॉडी बन जाए, मैं लिबरेशन मिल जाए मुझे, तो मैं तो समस्याओं से मुक्त हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस हाउस में उथल पुथल मचेगी, क्योंकि वहाँ पे अग्नि है और यहाँ पे शनि वाटर में बैठे हुए हैं, पानी में। आप समझ रहे हैं? तो 12th हाउस बंधनों से मुक्ति, वहाँ पे थोड़ा सा धीमापन रहेगा। वहाँ पे ऐसा भी रह सकता है कि हमें अभी लगा था कि मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊँगा, बट इट टुक मोर टाइम देन नॉर्मल। तब भी आपको एफर्ट देते रहना होगा, क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट एफर्ट। एफर्ट इज योर स्ट्रेंथ,
इफ़ अगर आपने एफर्ट देना बंद करा जस्ट इन फीलिंग कि साहब मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, तो फिर समस्याएं हैं। तो एफर्ट देना शुड बी द प्रायोरिटी। हो सकता है अध्यात्म में 12th हाउस इज ऑल अबाउट मोक्ष, 3rd हाउस एफर्ट्स। पर्सन को अपनी यात्रा में ये लगे कि साहब मैंने बहुत यात्राएं कर ली, बहुत मेडिटेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, मुझे तो कहीं मोक्ष नहीं दिखता, मुझे तो कहीं लिबरेशन नहीं दिखता, मुझे तो अध्यात्म से कुछ प्राप्ति नहीं हुई और मैं अब छोड़ देता हूँ। तो छोड़ना उसके लिए खतरनाक रहेगा, क्योंकि शनि ने कहा है कि न्याय किया जाएगा केवल एफर्ट्स के साथ। तो एफर्ट्स आपको देने चाहिए, यस, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। अगर कोई मटेरियल क्वेश्चन पूछेगा तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। इफ वी गो टुवर्ड एक्वेरियस, कुंभ, तो व्हाट हैपनिंग इन कुंभ, कुंभ के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है 2nd हाउस में। लगन का स्वामी किसी भी हाउस को ट्रांजिट करेगा, वो हाउस हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि लगन में एक विल पावर होती है। आप उस हाउस को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हो, क्योंकि आप खुद ही उस हाउस में बैठे हुए हो। भाई लगन है क्या, लगन आप ही तो, और आप खुद उस हाउस में जाके बैठ गए तो आपको पता है उस हाउस के बारे में सब कुछ। एंड हियर आपको सब कुछ पता है अबाउट योर 2nd हाउस, अबाउट योर फाइनेंस, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट हाउ टू ग्रो, ये सब ग्रो कैसे किया जाए, ग्रोथ कैसे आएगी, जीवन में आगे कैसे बढ़ूंगा, ये सब आप जानते हो। अब इस ट्रांजिट से नया क्या हुआ है? द न्यू थिंग इज कि 1st 2nd हाउस में ट्रांजिट अच्छा है। 2nd जहाँ पे ये हो रहा है वो परिवार है, और परिवार भी ऐसा जो बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे शोल्डर्स पे आएंगी, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो मैरिज एंड ऑल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या संतान पक्ष से संबंधित, वो हमारे शोल्डर्स में आएंगी। शनि का 3rd एस्पेक्ट 4th हाउस पे, सुख स्थान पे है। अब ये कोई नेगेटिव लेसन नहीं है, शनि अच्छा करने जा रहे हैं 4th हाउस को, बट आपसे डिमांड ये है कि आप कितनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। और फैमिली का मतलब है बड़ी फैमिली, द बड़ा सिस्टम एंड योर सपोर्ट सिस्टम। मान लीजिए आपका दोस्त ऐसा है जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, रात को भी तैयार है आपकी हेल्प के लिए, तो दैट पर्सन आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, शनि इसके अनुसार आपको जज करेंगे। यप, सैटर्न गोना जज यू अकॉर्डिंग टू दैट। 7th एस्पेक्ट ऑन द 8th हाउस है, यहाँ भी एक सपोर्ट है, बट डिमांड क्या है शनि की कि 2nd हाउस को आप कितना अच्छा ट्रीट करते हो। कम्स टू द 10th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, दैट इज ऑन धनु, वो थोड़ा सा मुश्किल है, धनु पे ये मुश्किल है। तो धनु आपके चार्ट में कहाँ है? 11th हाउस में। कम्स टू योर फाइनेंसेस, योर सोशल मीडिया, योर नेटवर्क, योर सोशल इमेज, ये सब चीज़ें आपको बड़ा चैलेंजेस में डालती हुई दिखाई देंगी। आपको ये लग सकता है कि यार मैं फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट मेरे फ्रेंड में तो किसी ने मैरिज नहीं करी, मेरे फ्रेंड ऐसा जीवन जी रहे हैं, मैं ऐसा जीवन क्यों जीऊँ, मैं क्यों अपने सोशल मीडिया से दूर हो जाऊँ, मैं क्यों अपनी फैमिली जैसा बन जाऊँ। तो इनमें डिलेमाज रहेंगे। मैं अपने फाइनेंसेस को फैमिली में क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं फैमिली की क्यों हेल्प करूँ। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? योर अप्रोच शुड बी द 2nd हाउस, द फैमिली कम्स फर्स्ट, दैट शुड बी द अप्रोच। फैमिली के साथ जस्टिस करनी की अप्रोच रखना हमारे लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रहेगा। इफ वी टॉक अबाउट पाइसेस द मीन, तो आप तो इस पूरे के पूरे सिस्टम के इस समय लाइमलाइट के स्रोत बने हुए हो, सब आपको ही इस समय तो देख रहे हैं, आपके ही बारे में इस समय चर्चा की जा रही है कि मीन लगन में क्या होने जा रहा है। आपने शनि को स्थान दिया है, इट्स नॉट ईजी। शनि को स्थान देना ईजी नहीं है, जुपिटर को स्थान देना तो ईजी है, क्योंकि भाग्य के प्लैनेट है साहब, हर आदमी चाहता है उनके घर में गुरु आए। शनि हमारे घर में आए, ये तो हर कम इंसान चाहते हैं कि साहब शनि तो ना आए, कोई भी आ जाए, शनि ना आए, लेकिन अब शनि आ रहे हैं। सैटर्न इज कमिंग इन द लग्न राइजिंग, आपने उनको स्थान दिया है, तो यप आप बहुत अच्छे इंसान दिखाई देते हैं। शनि आपको एज अ पर्सन बहुत अच्छा पर्सन बना के जाएंगे, अच्छा पर्सन इन द सोसाइटी इस्टेब्लिश कर देंगे कि ये देखिए कितना अच्छा इंसान है, हर चीज़ में न्याय की बात करता है, इसके अंदर से, इसकी वाणी से, इसके एटीट्यूड से, इसके बिहेवियर से, इसकी पर्सनालिटी से। लग्न इन सभी चीज़ों को तो दिखाती है, न्याय झलकता है, जस्टिस झलकती है, जस्टिस बाहर निकलती है, साहब ये कितना जस्ट पर्सन है, दैट इज गोना हैपन। लगन इसके साथ साथ आपके बिहेवियर को भी दिखाती है और आपकी बॉडी को भी दिखाती है। अब बॉडी के साथ आपको अन्याय नहीं करना है, लगन आपकी आत्मा नहीं है, लगन आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, बॉडी के साथ अन्याय नहीं करना है साहब। ऐसा नहीं करना है कि बॉडी को आप दुख दे, 10-10 घंटे 15-15 घंटे सिटिंग कर रहे हो, बॉडी को दुख दे रहे हो, उससे बहुत कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो बॉडी को वेल ट्रीट करना है, बॉडी को प्रायोरिटी मानना है कि मेरी बॉडी, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरी पर्सनालिटी मेरी प्रायोरिटी है। कोई कुछ भी कहे बट मैं इनके टुवर्ड कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट ऑन द 3rd हाउस सिक्योर है, 7th ऑन द 7th हाउस इज सिक्योर। जितना वेल आप खुद को ट्रीट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी विल पावर, उतना ही आपका आपके स्पाउस के साथ अच्छा संबंध। जितना बैड खुद की बॉडी को ट्रीट करोगे, अब्यूजिव ट्रीट करोगे, पीड़ित करोगे,
काम करते रहोगे, अननेसेसरी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, उतना आपके लिए समस्या है, आपके शरीर के लिए, आपके स्पाउस के लिए, स्पाउस के साथ संबंध में, पार्टनरशिप में समस्याएं। अब बात आती है शनि के 10th एस्पेक्ट की, दैट इज ऑन योर 10th हाउस। 10th एस्पेक्ट इज अ गुड एस्पेक्ट, बट यहाँ पे वो जो राशि है उस राशि का शनि वाटर फायर, तो ये दशम भाव में थोड़ा विरोध है। हो सकता है आपको ये लगे कि ये काम तो मुझे करना चाहिए, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा तो निष्काम कर्म करना है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जितना हो सके, चाहे बॉडी को हर्ट हो रहा है, अब्यूजिव कोई टॉक कर रहा है आपके साथ, अब्यूजिव रिलेशन में हो, ट्रॉमेटिक रिलेशन में हो, एंड यू फील कि भाई मुझे तो करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, मैं किसी के लिए फादर जैसा बिहेव कर रहा हूँ, नो, अवॉइड करिए उसको। हाँ, 10th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे, और जीव कारक में मैं आपको बता देता हूँ कि लेसन इस समय फादर से और स्वयं से, दोनों तरफ से आएंगे। आपकी तरफ फादर का बिहेवियर, फादर के टुवर्ड आपका बिहेवियर, फादर आपसे कुछ कहें, आप फादर से कुछ कहें, ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्वाइट कॉमन फॉर दिस ट्रांजिट। लेकिन ओवरऑल एज आई सेड इन द लग्ना, सैटर्न गोना एस्टैब्लिश यू एज अ जस्ट पर्सन। तो द सोसाइटी विल सी यार ये पर्सन कितना अच्छा पर्सन है, न्यायप्रिय है, अच्छा है, एक जस्ट इंसान है। तो ये वो सैटर्न का ट्रांजिट है जो करने जा रहा है। बट कम्स टू जीव, फादर के रिगार्डिंग और खुद के रिगार्डिंग, बॉडी के रिगार्डिंग थोड़ा ध्यान रखिए। दो कोई नकारात्मक तत्व नहीं है, कोई नकारात्मक ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है, बट यप व्हेन कम्स टू द लेसन्स, वहाँ से कुछ लेसन्स उठ के आएंगे, उनकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। और जब भी शनि रेट्रो हो, डायरेक्ट हो, नक्षत्र चेंज हो, तो थोड़ा सा ट्रांजिट का ध्यान रखिएगा। तो दिस इज़ फॉर पाइसेस। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आपको जानना है, कोई स्पेशल ट्रांजिट पॉइंट है आपके चार्ट के ऊपर, कोई भृगु पॉइंट पे ट्रांजिट, नवामशा में ट्रांजिट, 22nd दृश्यकाणा में ट्रांजिट, कोई पक्षी दृश्यकाणा पे ट्रांजिट, नाग दृश्यकाणा पे ट्रांजिट, सर्प दृश्यकाणों पे ट्रांजिट, उसको आप सेशन में बताइए, let us know and we'll definitely discuss about it. So this is for this session guys. Be connected and have a happy Saturn transit in Pisces. Thank you guys.